हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज शो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आई पाई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। अभी हमें ये पता है ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, एंड ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, सो अगर इन दोनों को कंबाइन में लिख रहे हैं, हम ऐसे लिखेंगे ई टू द पावर प्लस माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एंड अभी देखो ऊपर वाली साइन कौन सी है, पॉजिटिव है, सो उसका रिजल्ट क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एंड नीचे क्या है, नेगेटिव, सो नेगेटिव का मीन्स ई टू द पावर माइनस आई थीटा का रिजल्ट क्या है, ये, एंड बीच में नेगेटिव आता है, सो इसके नीचे नेगेटिव दे देंगे। ओके, सो ये दो इक्वेशंस हमने कंबाइनली एक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ओके, सो अभी ई टू द पावर प्लस माइनस आर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आर थीटा। ओके, सो ये वाला इस प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाय 2 है, सो एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आर पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, कॉस पाई बाय 2 प्लस माइनस आर साइन पाई बाय 2। ओके, अभी कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एंड बीच में प्लस माइनस है तो वही साइन दे देंगे यहाँ पे, एंड आई वैसे के वैसे, एंड साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। सो यही तो दिखाना था, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस आई पाई बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल। सो नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस एन थीटा माइनस ई टू द पावर आई अल्फा साइन एन थीटा इज इक्वल टू e to the power माइनस आई एन थीटा साइन अल्फा। ओके, सो इसको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एन थीटा माइनस ई टू द पावर आई अल्फा साइन एन थीटा। ओके, सो साइन ऑफ ए प्लस एन थीटा माइनस ई टू द पावर आई अल्फा, अभी इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, अल्फ़ा है, सो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन एन थीटा वैसे के वैसे। ओके, अभी इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स cos y प्लस cos x sin y। ओके, यहाँ पे x की जगह पे a है एंड y की जगह पे n थीटा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये एक्सपांड करेंगे। ओके, सो साइन a cos n थीटा प्लस cos a sin n थीटा। ओके, एंड अभी ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ओके, सो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन एन थीटा माइनस आई साइन अल्फ़ा साइन एन थीटा। ओके, ये हो गया, सॉरी ये ए नहीं है, अल्फ़ा है। ओके, सो जहाँ पे भी हमने ए लिखा वहाँ पे अल्फ़ा लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे भी अल्फ़ा आ जाएगा एंड यहाँ पे भी अल्फ़ा। ओके, सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल। ओके, सो बचेगा क्या, ये बचेगा, सो साइन अल्फ़ा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन अल्फ़ा साइन एन थीटा। ओके,
अभी इन दोनों टर्म्स में से कौन सा कॉमन है, साइन अल्फा कॉमन है, एंड बचेगा क्या ब्रैकेट में, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा. सो दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा. अभी इसकी वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर माइनस आई एन थीटा. देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आई, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा, एंड यहाँ पे जो एंगल है, जो थीटा की जगह पे क्या है, एन थीटा है, सो वो ही लिखा है यहाँ पे. देखो ऐसे रहता है ना, e टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे रहता है ना. सो यही यहाँ पे यूज़ किया. ओके, सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आई एन थीटा साइन अल्फा, सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, यही दिखाना था हमें. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस e टू द पावर अल्फा इंटू साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू साइन टू द पावर n अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस n थीटा आई. सो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस e टू द पावर अल्फा साइन थीटा टू द पावर n. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में अभी ये जो है इसको एक्सपांड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला साइन ऑफ x प्लस वाई. ओके, सो साइन x, यहाँ पे x के जगह पे अल्फा है एंड y की जगह पे है थीटा. सो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा. ओके, ये हो गया. फिर माइनस, अभी इसकी वैल्यू लिख देंगे. ओके, क्या होती है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू साइन थीटा. ओके, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n. ओके, ये हो गया अभी. सो दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस कॉस अल्फा. ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पे देखो, एंड अभी वी विल मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस. ओके, सो क्या आएगा, माइनस आई साइन अल्फा इंटू साइन थीटा टू द पावर n. ओके, सो कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, दिस एंड दिस. ओके, सो बचेगा क्या ब्रैकेट में, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आई साइन अल्फा साइन थीटा टू द पावर n. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, सो यहाँ पे कॉमन टर्म कौन सी है, साइन अल्फा है, सो उसको कॉमन लेते हैं यहाँ पे. सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. ओके, ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n. सो अभी देखो अभी क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n है. सो अभी ये n डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मीन्स साइन n टू द पावर अल्फा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n. ओके, ऐसे रहता है ना, a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m. यहाँ पे m के जगह पे क्या था, n था. ओके, सो वो ही यहाँ पे यूज़ किया है. देखो, साइन टू द पावर n अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n. ओके, अभी सो दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर n अल्फा, एंड अभी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस आई थीटा एंड टू द पावर n है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू साइन
to the power n alpha into e to the power minus I and theta. यहाँ पे दो पावर्स है, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, सो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ओके देखो यहाँ पे दो पावर्स है ना, सो वो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस आई एन थीटा. ओके सो देखो क्वेश्चन में यही चाहिए था ना. ओके सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया. ओके सो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रूव डैट साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा एस इंटू साइन थीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू साइन टू द पावर एन माइनस वन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस एन थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा एस साइन एन थीटा. ओके सो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा साइन थीटा टू द पावर एन. ओके अभी देखो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो एंड इसकी वैल्यू लिख सकते हो. सो बस वो लिख लो. सो साइन अभी इसको एक्सपांड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला साइन ऑफ एक्स माइनस वाई. ओके सो साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा. ओके प्लस इसकी वैल्यू लिख देंगे अभी ई टू द पावर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एन. अभी जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दो एंड जो भी मल्टीप्लाई करना है वो कर दो. सो साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा. अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस आई साइन अल्फा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एन. अभी देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, this one and this one. Okay so this is equal to sin alpha cos theta and यहाँ की माइनस साइन I sin alpha sin theta to the power n. Okay so this is equal to, अभी ये दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, साइन अल्फा कॉमन है एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. ओके टू द पावर एन. बस अभी एन डिस्ट्रीब्यूट कर लो अंदर. सो साइन टू द पावर एन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर एन. ओके ये हो गया. अभी इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस आई थीटा एंड पावर में एन है सो यहाँ पे एन लिख दिया. सो दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर एन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, पावर्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी. सो ई टू द पावर माइनस आई थीटा एन, और यू कैन राइट दिस एज साइन टू द पावर एन अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस आई एन थीटा. ओके इसके आगे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते और हमें ये वैल्यू भी नहीं मिली अभी तक. सो क्या करेंगे, अभी राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे एंड उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए. एंड फिर हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आई और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू अगर ये आएंगी, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके सो देखो लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू मिली थी हमें, अभी राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं. ओके सो इसमें जो भी सॉल्व कर सकते हैं ना हम वो सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर एन माइनस वन अल्फा इंटू, अभी इसका लिख सकते हैं हम यूजिंग द फॉर्मूला साइन ऑफ एक्स माइनस वाई. सो साइन अल्फा कॉस एन थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन एन थीटा
ओके, एंड प्लस इसकी वैल्यू लिख देंगे, क्या होती है कॉस अल्फ़ा प्लस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सो माइनस आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन एन थीटा. ओके, so this is equal to sine to the power n minus 1 alpha. so अभी जो भी मल्टीप्लाई करना है वो अभी यहाँ पे कर लेंगे. so sin अल्फ़ा cos n थीटा माइनस cos अल्फ़ा sin n थीटा प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, so cos अल्फ़ा sin n थीटा and अभी this into this, so minus I sin अल्फ़ा into sin n थीटा. ओके, सो अभी देख लो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, दिस वन एंड दिस वन. सो दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा ब्रैकेट में साइन अल्फ़ा. देखो ये जो दो टर्म्स बाकी रहेंगी उनमें से साइन अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे अभी. सो कॉस एन थीटा बचेगा ब्रैकेट में माइनस आई साइन एन थीटा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा. अभी देखो यहाँ पे बेस सेम है, सो पावर्स की एडिशन हो जाएंगी. ओके, देखो ऐसे होता है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. मीन्स पावर्स की एडिशन हो जाती है जब बेस सेम हो. यहाँ पे बेस कौन सा है, साइन अल्फ़ा है. ओके, एंड पावर क्या है यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है. ओके, सो पावर्स की एडिशन हो जाएंगी n माइनस 1 प्लस 1 अल्फ़ा इंटू, अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस आई एन थीटा. ओके, अभी n माइनस 1 प्लस 1 विल बिकम n, सो साइन टू द पावर n अल्फ़ा इंटू e टू द पावर माइनस आई एन थीटा. ओके, सो देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया था, सो वैल्यू क्या मिली थी, साइन टू द पावर n अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस आई एन थीटा. ओके, अभी राइट हैंड साइड ये कंसिडर किया और उसकी वैल्यू मिली ये. सो इसको देने इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, सो यही प्रूव हो गया हमें. So now we have proved that left hand side is equal to right hand side. Now the fifth problem is, if x is equal to cos theta plus I sin theta and under root 1 minus c square is equal to nc minus 1, prove that 1 plus c cos theta is equal to c upon 2n into 1 plus nx into 1 plus n by x. So यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है. ओके, अभी सबसे पहले हम 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालेंगे. ओके, सो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट x की वैल्यू पुटअप कर दिया है यहाँ पे. अभी देखो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्रेजेंट है. ओके, सो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. ओके, सो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कौन सा है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. ओके, उससे डिवाइड भी कर देंगे, सो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. अभी 1 इंटू दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस आई साइन थीटा अपॉन, अभी ये देखो किस फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी. सो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है एंड b इज इक्वल टू आई साइन थीटा है. ओके, सो
ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये ही यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो ए का स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, आई साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आई स्क्वायर होता है -1, सो -1 एंड माइनस विल बिकम +1, सो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। ओके, सो हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, किसकी वैल्यू है ये, 1/x की। सो अभी जो 1/x की वैल्यू निकली वो मैंने यहाँ पे रख दी है। ओके, अभी इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c/2n इंटू 1 प्लस nx इंटू 1 प्लस n/x। ओके, अभी जो भी हम पुटअप कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो कर देंगे। ओके, सो c/2n इंटू 1 प्लस n, अभी x की वैल्यू हमें पता है ये, सो यहाँ पे डाल देंगे। ओके, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, इंटू क्या था, 1 प्लस n/x था। ओके, सो 1 प्लस n इंटू 1/x है यहाँ पे, सो 1/x की वैल्यू हमें ये पता है कि ये है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो n इंटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिख लिया। ओके, सो दिस इज इक्वल टू c/2n इंटू 1 प्लस n। अभी ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e⁻i थीटा। ओके, इंटू 1 प्लस n, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, e⁻−i थीटा। ओके, नाउ जस्ट यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो c/2n लिख लिया, अभी 1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, सो क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू n इंटू e⁻−i थीटा, क्या हो जाएगा, n इंटू e⁻−i थीटा प्लस अभी ये टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ। ओके, देखो n इंटू e⁻i थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ये टर्म मिली। ओके, एंड ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो ये वाली टर्म मिली n स्क्वायर e⁻i थीटा इंटू e⁻−i थीटा। ओके, अभी देखो c/2n इंटू 1 प्लस, अभी इन दोनों टर्म्स में n कॉमन है, सो n कॉमन लेते हैं, इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, e⁻−i थीटा प्लस e⁻i थीटा। ओके, प्लस n स्क्वायर, अभी बेस सेम है, सो पावर की एडिशन हो जाएंगी। सो i थीटा माइनस i थीटा विल बी 0, दैट इज e⁻0 बन जाएगा। ओके, so this is equal to c/2n into 1 plus n into e⁻i theta plus e⁻−i theta, okay, plus n square। e⁻0 1 होता है, so n squared ही मिलेगा यहाँ पे। okay, so this is equal to c/2n into 1 plus n। अभी इसके जगह पे देखो cos थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, e⁻i थीटा प्लस e⁻−i थीटा अपॉन 2। देखो ये ब्रैकेट की टर्म ये वाली टर्म है, सो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा। सो लिख देंगे यहाँ पे 2 cos थीटा एंड n स्क्वायर, वैसे के वैसे। ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, c/2n 1 प्लस n स्क्वायर को साथ में लिख लिया, मीन्स ब्रैकेट के अंदर, प्लस 2n cos थीटा।
सो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, सी अपॉन 2n को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ओके। सो सी अपॉन 2n 1 प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस की साइन दी है, और अभी ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। सो यहाँ पे देखो 2n है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी 2n है, सो इट विल गेट कैंसिल, ओके। So this is equal to c upon 2n into 1 plus n square plus nc cos theta, ओके। अभी देखो ये तो मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 प्लस सी कॉस थीटा चाहिए, ओके। सो अभी दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में दी है। क्या दिया गया है, अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी माइनस 1 है, ओके। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया, ओके। सो क्या मिलेगा, एन सी माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, ओके। अभी इसको एक्सपांड करो यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। सो एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2nc प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर। अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस 1 प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड में भी प्लस 1 प्रेजेंट है, सो इट विल गेट कैंसिल, ओके। अभी माइनस सी स्क्वायर को देखो, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा सो प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। सो सी स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म लिख दी इज इक्वल टू, अभी ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लिया, सो दिस इज इक्वल टू 2nc, ओके। अभी इन दोनों टर्म्स में से सी स्क्वायर कॉमन है, सो कॉमन ले लिया और बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1 प्लस एन स्क्वायर, और राइट हैंड साइड वैसे के वैसे, ओके। अभी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2nc अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ओके। अभी लेफ्ट हैंड साइड में एज वेल एज राइट हैंड साइड में c प्रेजेंट है, ओके। सो क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 2n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ओके। देखो यहाँ पे भी c प्रेजेंट है, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे c स्क्वायर है, यहाँ पे c है, सो एक c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक ही c बचेगा, इज इक्वल टू 2n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ओके। सो अभी देखो 1 प्लस एन स्क्वायर ये वाली टर्म अपॉन 2n, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ से ही 1 अपॉन सी निकालते हैं हम, ओके। 1 अपॉन सी विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, सो 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2n, ओके। सो जहाँ पे भी ये 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2n प्रेजेंट है टर्म, उसके जगह पे हम 1 बाय सी लिख देंगे। अभी देखो ये वाली जो टर्म है 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2n, यहाँ पे है ना 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2n, सो इसके जगह पे हम 1 बाय सी लिख देंगे, ओके। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने इज इक्वल टू सी, अभी इसके जगह पे मीन्स 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2n के जगह पे हमें 1 अपॉन सी लिखना है, ओके। सो लिख देंगे 1 अपॉन सी और प्लस सी कॉस थीटा वैसे के वैसे, प्लस सी कॉस थीटा, ओके। सो सी बाय सी विल गेट कैंसिल, बचेगा क्या, 1 प्लस सी कॉस थीटा, ओके। सो यही तो प्रूफ करना था, हमने यहाँ से चालू किया एंड उसके बाद ये एंड उसके बाद ये, सो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ओके। सो यही प्रूफ करना था हमें। नाउ अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन प्लीज रिवाइज ऑल द formulas, okay. So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.